जी, जी। वो कब होती है? हुँ। वो जब होती है, जब आपने देखा होगा शादी के पहले क्या होता है, हल्दी चढ़ती है। जी, बिल्कुल। तो उस समय तक वो कन्या रहती है हाँ जी। और जो हल्दी है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, हाँ जी। सृष्टि का प्रतीक है। जब हल्दी चढ़ती है तो वो देवित्व में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसको देवी बोला जाता है फिर। हुँ। जब वो हल्दी चढ़ती है, तो हल्दी की एक विशेष रस्म होती है। अब वो हुँ। आधी अधूरी रस्म होती है। हुँ। आधी आधी अधूरी रस्म होती है वो। जी, जी। अगर अगर पूर्व जन्म की अगर कई जिनको ये ज्ञान है, पूर्व जन्म में जाने का, या आज से करीब नहीं तो 1000 वर्ष, 2000, 4000 वर्ष जाके अगर देखने की प्रक्रिया का ज्ञान है, तो हुँ। क्या था उस समय, जैसे ही जो कन्या रजो धर्म में प्रवृत्त होती थी, हुँ। तो उसका डिंब तैयार हो जाता था। तो बिल्कुल सही है। तो जो माँ होती थी और उनकी जो यानी कि जो शादीशुदा स्त्रियां होती थी, वो हुँ। अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उसका योनि पूजन करती थी। हुँ। योनि पूजन करती थी, उसको अच्छी तरह से नहलाती थी, नहलाने के हुँ। बाद धुलाती थी, उस पर सिंदूर लगाती थी, है, उसका उसका उस सिंदूर लगाने के बाद में उसकी व्यवस्था करती थी, और उसके बाल आल साफ आफ करने के बाद पश्चात हुँ। में फिर उसकी व्यवस्था बताती थी, उसको बताती थी कि अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। हुँ। उस लड़की को बताती थी, अब हुँ। तुम्हें मैं सुपुर्द कर रही हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ कि अब तुम्हें अपनी रक्षा सुरक्षा करने से पहले इसकी रक्षा सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। जब जी, तक जब वेरी तक गुड। तुम जब तक तुम किसी की हो नहीं जाती, तुम्हें पति स्वीकार नहीं कर लेता है, जब तक तुम्हें इसकी रक्षा सुरक्षा करनी है, हर तरह से। बिल्कुल। वो जो स्त्रियां होती थी वो ये समझाती थी, किसी पुरुष हुँ। के हुँ। साथ में तुम्हें संसर्ग नहीं करना है, तुम्हें कितना हुँ। भी काम उत्तेजना हो जाए, तुम्हें किसी से संपर्क नहीं करना है। अगर तुमने संपर्क कर लिया तो तुम्हारा सत्य तो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा अब सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएँगे। तुम्हारा सत्य तो नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, और तुम हुँ। कलंकित हो जाओगी। ये हुँ। सारी प्रक्रियाएं वो माँ और जो शादीशुदा होती थी, वो योनि पूजन के बाद में ये ज्ञान देती थी। तो क्या गुरुदेव ये कहीं लिपिबद्ध भी कर रहे हो आप? नहीं, अब ये ऐसा प्रकरण ऐसा है कि अगर इसमें बवंडर मच जाएगा फिर। हमें बवंडर का मतलब नहीं है। हमें मतलब है, वो कहते हैं कि जब कोई कुछ भी बेचने निकला, तो उसे उसका ग्राहक ज़रूर मिलता है। और मैं आपको बता दूँ इस समाज के अंदर इस प्रकार के जिज्ञासु युवाओं की कोई कमी नहीं है। मैंने इन दोनों ही चीज़ों पर कार्य किया हुआ है थोड़ा-थोड़ा सा। लेकिन चूँकि सहयोगियों की कमी हो जाती अब है। इसी इसी प्रकार से दूसरा प्रकरण है। हाँ। दूसरा प्रकरण जो ब्रह्मचर्य का प्रकरण है, हुँ। ब्रह्मचर्य का प्रकरण तो बहुत लोगों को ज्ञान है, लेकिन हुँ। मूल ब्रह्मचर्य का प्रकरण किसी को ज्ञान नहीं है। सही बात है। वो कहते थे कि 18 साल 22 साल तक उसको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हुँ। ब्रह्मचर्य हमने देखा है, हमारे महोबा में थे हम 75 में, तो हुँ। ब्रह्मचर्य का हमने एक उदाहरण देखा। एक हुँ। एक योगी था, जब वो ब्रह्मचर्य था, वो जब मेरा उससे संपर्क हुआ, तो वहाँ करिया हुँ। पटवा, वहाँ शिवलिंग निकला था, पहाड़ तोड़ के, आज भी निकला है। अभी महोबा के मेरे पास में अभी मिलने भी आए थे, मैंने उनसे उसके बारे में जिक्र भी किया था। तो वहाँ हुँ। महात्मा था, तो उसके कुंड में शिवलिंग निकलते थे। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, उन्होंने मुझे दिया था। तो हुँ। जो ब्रह्मचर्य का था, तो उसने हुँ। मुझे उस समय बात बताई थी कि हुँ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जो हुँ। अपने वीर को इतना ऊर्ध्वगामी बना दे कि वो मस्तक के ऊपर चला जाए, हुँ। मस्तक के ऊपर चला जाए, हुँ। वो ब्रह्मचारी कहलाता था। हुँ। तो उसमें इतना बल होता था, इतना बल होता था, जिस समय वो ये प्रक्रियाएं करता था और जो सूर्य उदय हो रहा होता था, तो वो सूर्य के सामने खड़ा होता था
और जिस समय वो प्राणायाम करके, योग करके और सूर्य नमस्कार करके और खड़ा होता था, उसके शरीर का तेज देखते बनता था। बिल्कुल सही बात है। उसका तेज देखते बनता था। और उसने जैसे प्राणायाम करके वीर को ऊर्ध्वगामी किया, और जैसे ही वीर को ऊर्ध्वगामी करके और वो चेहरे पर लाता था, तो उसका चेहरा एकदम सूर्य की भांति दटकने लगता था। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही सही कह रहे हो गुरु जी महाराज। वो आजकल तो बस वो ब्रह्मचर्य कहलाता था। इसलिए तुमने वेद पुराण में पढ़ा होगा या किसी सुना भी होगा कि ब्रह्मचारी का तेज, ये शब्द सुना है? बिल्कुल सुनते हैं जी। कि ब्रह्मचारी का जो तेज है वो सूर्य की भांति झलक रहा था, जैसे कर्ण के उसमें बोला गया है जी। ब्रह्मचर्य सूक्त में और सती विज्ञान और ब्रह्मचर्य विज्ञान, ये दो चीजें मैंने इन पर रिसर्च किया गुरुदेव, कई वर्षों तक किया है और अध्ययन जारी है मेरा। अभी मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ और अवसर मिला तो अवश्य ही उजागर करूंगा। एक दो लड़कियों से बात भी की है तो वो आश्चर्य में पड़ गई, बोली कि क्या ये होता है सती विज्ञान? मैंने कहा हाँ जी, इसके बगैर आपकी मुक्ति नहीं है। तो फिर उसमें ये देखने को मिला कि पुरुष को अपना वीर्य इधर उधर यूं ही नहीं गिरा देना चाहिए और उसके लिए किसी भी स्त्री का चुनाव कर लेता है, जिसके कारण उसका विपतन होता है और वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाती है। और ये सृष्टि पर विनाश का मुख्य कारण यही है कि स्त्रियों ने तो किसी को भी वर्ण करना शुरू कर दिया और पुरुषों ने किसी भी स्त्री को करना शुरू कर दिया। उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं, विवेक खो दिया उन्होंने। जबकि ये परम विवेक की, सारे काम गलती से कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सुनो, मेरे दिमाग में एक बात आई अभी। हाँ। एक साधिका है, उसने हाँ। मेरे सामने एक प्रश्न रखा था कि गुरुजी, हम लोगों को साधनाएं कैसे सिद्ध हों, आप मुझे उसका थोड़ा ज्ञान दीजिए। मैंने कहा क्या कहा, फिर से कहना। कहना हमें साधना कैसे सिद्ध हो, कैसे कैसे प्रक्रियाएं सिद्ध हो। मैंने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा तुम स्त्री हो ना? कहने हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सुनना, जो जिंदगी में कभी नहीं आई होगी ना समझ में आई होगी। जी बिल्कुल। मैंने कहा सारे वेद पुराण उपनिषद जितना भी उठा के देख लो, मुझे कहीं भी एक लेख भी लिख के दिखा दो कि ये उच्च कोटि की साधिका रही है, इसने ये साधना ऐसे लिखी है कहीं पढ़ने में? आप भी बताओ, कहीं है समझ में तुम्हारे? हाँ गुरुदेव, ऐसे तो वो देखो केवल एक सती अनुसुईया, सती अनुसुईया और देवी पार्वती भी हुई हैं। पार्वती हुई हैं तो पार्वती ने साधना नहीं की है, साधना नहीं की है, उन्होंने साधन किया है पति का। हाँ, उन्होंने साधन किया है पति का। सती अनसुईया ने साधन किया है पति का। पति के सतित्व से उन्होंने अपनी ऊर्जा को परिवर्तित किया है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने साधना नहीं की है। पार्वती ने जो है साधना नहीं की है। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करते हुए उनका सतित्व, यानी अपना पतित्व, उनका पतित्व और अपना सतित्व को ग्रहण किया है अर्धनारीश्वर। क्योंकि स्त्री है पृथ्वी, वो बीजारोपण के लिए है। बीज रोपित कौन करता है? बाहर से कोई करता है। तो मैंने कहा स्त्री को तो साधना करने की आवश्यकता है ही नहीं है।
सही बात। उसको तो उसका तो पति अगर साधनारत रहता है तो उसको स्वतः ही सिद्धियां तो उसको हस्तगत स्वतः ही हो जाती हैं। मोक्ष की अधिकारी बनेगी वो तो, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है वो तो। भाई पति अगर डॉक्टर होता है तो पत्नी तो वैसे भी अनपढ़ होते हुए भी डॉक्टराइन बनी जाती है। ना नहीं, साइंटिफिक। अभी आप दूसरी तरफ भी ले जा रहे हो। आप साइंटिफिक पढ़िए। मनुष्य का जो क्या कहना चाहिए कि जो ओज तेजस्व है वो क्या है? क्या है? उसका तपोबल है, नहीं, उसका भी जो है, उसका जो ओजस तेजस्व है वो है उसका वीर है। वीर है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। और उसी से ही उसका वो बीजात्मक रूप है। जैसे नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ ही उगेगा, पीपल है तो पीपल का पेड़ ही उगेगा है। अगर कोई जिस पुरुष का वीर है तो उस पुरुष का वही वीर उगेगा। उसके आचरण व्यवहार, उसकी जो डीएनए है उसमें ही परिवर्तित होंगे उसके। ठीक है। लेकिन इसका आधार कहाँ जाएगा? आधार जाता है स्त्री में। स्त्री में मतलब अब आप साइंस के उसमें चले जाइए कि पुरुष का जो सतीत्व है यानी कि पुरुषत्व है वो कहाँ गया? सतीत्व में। सतीत्व में गया तो सारी ऊर्जा तो वहां चली गई। नहीं, ये ऊर्जा का स्रोत है ना। हाँ, उसकी पूरे जीवन भर की ऊर्जा ही ग्रहण कर ली उसने तो। ऊर्जा चली गई वहां पर। अब ऊर्जा वहां पर प्रस्फुटित होती है। जब ऊर्जा प्रस्फुटित होगी तो तुम्हारी जहाँ ऊर्जा गई तो ऊर्जा ही तो जीवन का केंद्र बिंदु है। ऊर्जा से सब कुछ संचालित होता है। बिल्कुल होता है जी। जब ऊर्जा उसके पास पहुंच गई और वहां उस ऊर्जा ने अपना एक आकार ग्रहण कर लिया। ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत चीज डली हुई है। एक बीज बो दिया तो बीज में उसको सब चीज अनुकूल वातावरण मिल गया उसका, तो एक पेड़ उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से मनुष्य का जब वीर गया उसको अनुकूल वातावरण मिल गया तो वहां पुत्र पैदा हो गया, पुत्री पैदा हो गई। और उसका वर्ण संस्कार उसको नहीं मिलता है, स्त्री को पिता को मिलता है। पतनोत्थान तो पिता का ही होगा। उसमें स्त्री का कोई रोल नहीं है क्यों, वो पृथ्वी है। तो मैंने उसका तो वर्णन किया गया है। तब उसके दिमाग ही घूम गया। अरे गुरुजी हम लोग तो पागल हो गए। इसका मतलब ये सारी आपने जो बात मेरे को बताई इससे तो बिल्कुल सब कुछ ही बदल गया। अरे गुरुदेव, दिल्ली की 2 लड़कियों को मैंने सती विज्ञान पे इसी तरह से चर्चा किया उससे जो आपके साथ चल रही है। उन्होंने ये कहा था मुझसे कि आज तक देखा ना, सुना ना, समझा, ये तो नया ही विज्ञान सुन रहे हैं हम तो। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या? बोले समझ में आ रहा है। मैंने कहा तो फिर आप अपना स्तर देख लो, तुम कहाँ हो। अरे मैंने कहा समझदार आदमी तो पेशाब करने के लिए भी जगह ढूंढता फिरता है, कहीं भी पेशाब नहीं कर देता वो। और इतनी बड़ी चीज को ड्रॉप करने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है, देख लो आज का आदमी। तो मैंने कहा तुम योग्य हो कितनी, ये देखो बस। वाकई में गुरुजी इस साइंस को तो इनको समझाना ही कठिन है ना। गुरुजी बहुत लंबी चर्चा हो गई आज तो आपके साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो सामने आकर बैठे हैं प्रतिदिन से प्रश्न के रूप में वो चीजें सामने आए तो ये सब कुछ अपने आप उद्धृत होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से मेरे जैसे अनाड़ी अन्य भी आपको परेशान करते होंगे? नहीं करते, इतनी जिज्ञासा नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतनी जिज्ञासा वाले व्यक्ति आ जाएं तो समाज का भला हो जाएगा। तो गुरुदेव कोई बात नहीं है, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला तो एक दिन चलाएंगे ही आपको बैठाल के सामने कैमरे पे। ऐसी क्या बात है। चलो ठीक है गुरुजी। ठीक। ओके जी, प्रणाम।